टीचर हिस्ट्री मेकर, मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा, #TBT मंच के माध्यम से मैं सुधीर गिरी आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत आज हम लोग थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका टाइम पीरियड जो है 1964 से लेकर 1975 तक था। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज होता था। इसका आविष्कार जो है, इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार 1958 में हुआ था। आविष्कारक जो हैं इसके जैक एस.टी. क्लेयर एंड रॉबर्ट नाइसी थे। इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी को माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। हर एक लाइन में 1 से 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, इसको ध्यान से आप लोग देखिए। उसके बाद आता है SSI, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। इसमें क्या था कि 10 से 20 कंपोनेंट सिंगल चिप पर लगे होते थे। 10 से लेके 20 कंपोनेंट एक सिंगल चिप पर लगे होते थे। उसके बाद आया MSI टेक्नोलॉजी, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। इसमें 100 कंपोनेंट्स जो है सिंगल चिप पर लगे होते थे। लार्जर मैग्नेटिक कोर्स मेमोरी का प्रयोग होता था। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में लार्जर मैग्नेटिक कोर्स मेमोरी का प्रयोग होता था। लार्ज कैपेसिटी मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप का प्रयोग होता था। इसमें मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप इसका प्रयोग होने लगा था। मेन मेमोरी का साइज जो है लेस देन 5 MB तक था। ये हो गई हार्डवेयर के बारे में। अब आते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होता था। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे यूजर जो है एक सिंगल सिस्टम को शेयर करते हैं और एक्सेस करते हैं। आई बात समझ में? टाइम शेयरिंग में क्या हो गया, बहुत सारे यूजर सिस्टम को एक्सेस करेंगे और शेयर करते हैं। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज को और अधिक इम्प्रूव किया गया था। कुछ हाई लेवल लैंग्वेज जैसे PL1, पास्कल और बेसिक का प्रयोग थर्ड जनरेशन में होता था। ऑनलाइन एप्लीकेशन जैसे कि एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम का प्रयोग होने लगा था। थर्ड जनरेशन में रिजर्वेशन का प्रयोग होने लगा था। 1965 में PDP-8 प्रोग्राम्ड डाटा प्रोसेस, ये PDP का फुल फॉर्म है प्रोग्राम डाटा प्रोसेस, इसका आविष्कार हुआ। ये कमर्शियली मिनी कंप्यूटर था। PDP-8 जो था कमर्शियली मिनी कंप्यूटर था, जिसका डेवलपमेंट जो है इसको डेवलप किया गया था DEC कारपोरेशन के द्वारा। DEC का फुल फॉर्म है डिजिटल इक्विपमेंट्स कारपोरेशन। तो 1965 में DEC ने PDP-8 मिनी कंप्यूटर का आविष्कार किया था। बेसिक की फुल फॉर्म की यहाँ जो है बेसिक बोले थे, बेसिक इसका फुल फॉर्म है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये भी एक MCQ है, बहुत सारे कंपटीशन में इसका ये क्वेश्चन आता है। ये जो है बेसिक 1960 में डेवलप किया गया था। ठीक ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो इसके थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देख लेते हैं। ये कंप्यूटर जो थे फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन की तुलना में मोर पावरफुल थे। 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड परफॉर्म करते थे। दूसरा है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का ये स्मॉल साइज था, है ना, कम स्थान लेते थे, कम बिजली लेते थे, कम ऊष्मा उत्पन्न करते थे, इसलिए काम करने में ज़्यादा गर्मी नहीं होता था। हार्डवेयर ख़राब होने की संभावना इसकी कम थी। मेंटेनेंस कॉस्ट भी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का कम था। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर फास्टर थे। लार्जर प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज होती थी, मतलब प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या था, ज़्यादा था। ठीक, साइंटिफिक और कमर्शियल यूज के लिए बहुत उपयुक्त थे। कमर्शियल प्रोडक्शन सस्ता व आसान था। इस वजह से कंप्यूटर बहुत सारा प्रोड्यूस किए गए, बनाए गए। एक कंप्यूटर पर लिखे गए प्रोग्राम दूसरे कंप्यूटर पर आसानी से एग्जीक्यूट होते थे। टाइम शेयरिंग, एक शब्द आया था टाइम शेयरिंग। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर एक समय में एक से ज़्यादा टास्क को पूरा कर सकता है तथा प्रत्येक टास्क को बराबर टाइम दिया जाता है। मतलब एक यूजर जो है मोर देन वन कार्य को करता था कंप्यूटर पे।
टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ एग्जाम्पल है, लाइनेक्स है, मल्टीज है, विंडोज 200 सर्वर, विंडोज NT सर्वर। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के एग्जाम्पल की बात की जाए तो IBM 360, 370, PDP-8 और PDP-2, CDC 6600। तो ये रहा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।